हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में हम करेंगे बेटा अपना सीए इंटर का इनकम टैक्स का एक हेड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हालांकि लास्ट क्लास में मैं इसका कुछ पार्ट करा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करवा देता हूं ताकि पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आप लोगों को समझ में आ जाए। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हम 2 या 3 या 4 वीडियो बनाएंगे, पार्ट पार्ट करके उसमें कॉन्सेप्ट्स डालते रहेंगे और सभी कॉन्सेप्ट्स को लास्ट टाइम हम क्या कर लेंगे, जैसे क्लास में करते हैं, मर्ज कर लेंगे। फिर इसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे, हमसे क्वेश्चन निकल जाएगा जी। चलिए मैं बैक कैमरा करके फिर आपको रजिस्टर दिखाता हूँ और मैं वहाँ लिखता रहूँगा। आप लोगों को भी साथ के साथ नोट नहीं करना है, पहले समझना है। जो भी नोट्स मैं बनाऊंगा उसकी फ़ोटो खींच के मैं टेलीग्राम पे आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो फिलहाल आपका पार्ट है अंडरस्टैंड करने का, रूल क्या बोलते हैं, सेक्शन क्या बोलते हैं, उसके बाद बेटा हम सारा काम करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। वीडियो बड़े ध्यान से बेटा सुनते रहना सारी बातों को। चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में काफ़ी कवरेज रहती है। हेड का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसा कि बेटा नाम से ही पता लग रहा है, इनकम कमाने के 5 तरीके होते हैं। इनकम कमाने के 5 तरीके होते हैं, आप सभी लोगों को पता भी है। तीसरा, चौथा और पांचवा। एक तरीका क्या है बेटा, हम सैलरी से पैसा कमाते हैं। एक तरीका क्या है, हम हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे के पैसा कमाते हैं। एक तरीका बिजनेस एंड प्रोफेशन का है, अपना बिजनेस प्रोफेशन करके कमा सकते हैं। एक तरीका कैपिटल एसेट को सेल परचेज करके कैपिटल गेन कमा सकते हैं। और जो इन 4 में कवर नहीं होता, जो इन 4 में इनकम नहीं आती, वो सारी इनकम बेटा आपकी आती है अदर सोर्स के अंदर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी सर। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से बेटा आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बैंक से आपको आपकी FD पे या आपकी सेविंग अकाउंट पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ना वो आपकी सैलरी हेड की इनकम है, ना आपका रेंटल इनकम है, ना आपका वो बिजनेस है, ना आपने कोई सेल परचेज की है, तो वो कहाँ चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चली जाएगी। घर से बाहर निकलते आपको 1000 रुपये का नोट मिलता है, नोट पड़ा मिलता है, इनकम तो आपको हो गई, खुश तो आप हो गए। 1000 रुपये का नोट, ना आपकी सैलरी, ना आपकी हाउस प्रॉपर्टी, ना आपका बिजनेस की गली गली धक्के खाओ और देखो नोट कहाँ पड़े हैं, ना आपका कैपिटल गेन है, तो ये कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्स। अगर आपको डिविडेंड मिलता है, क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है किसी कंपनी से, तो वो डिविडेंड भी आपका किसकी है? अदर सोर्स की इनकम है। अल्टीमेटली बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो इनकम पहले 4 हेड में नहीं आती, जो इन 4 हेड की नहीं है, वो सारी कौन सी हेड की मान ली जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की मान ली जाती है। सभी इनकम्स को जोड़ के टैक्स लगाया जाता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी जो हम कमाएंगे उसके ऊपर भी हमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होगा। जी सर। आगे चलते हैं बेटा, इसमें मैं लिख रहा हूँ स्कोप। इस चैप्टर का स्कोप क्या है? स्कोप मीन्स आपको हमेशा पता है सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। सेक्शन नंबर 56 से सेक्शन नंबर 59 तक की कवरेज रहेगी आपकी अदर सोर्स की। 56, 57, 58 और 59, ये 4 ही सेक्शन बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है सर, बारी बारी बता दो क्या क्या है। सेक्शन 56 क्या है बेटा? ये बात करता है चार्जिंग सेक्शन की। किसकी बात करता है? चार्जिंग सेक्शन की। जी सर, थोड़ा सा जूम कर दो। चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मीन्स कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। सभी की लिस्ट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कुछ इनकम में नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम कहाँ जाएगी? अदर सोर्स। कैजुअल इनकम, कभी कभार होने वाली इनकम को क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम। वो भी कहाँ टैक्सेबल होगी? इसी हेड के अंदर। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था बेटा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिलता है, कीमैन क्या होता है ये भी मैं क्लास में सिखा चुका हूँ। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर एम्प्लॉयर को मिलता है तो PGBP हेड में टैक्सेबल होता है। अगर एम्प्लॉय को मिलता है
तो सैलरी हेड में टैक्स लगता है। इन दोनों का ना मिलके किसी और को, थर्ड पार्टी को मिलता है, टीपी मतलब थर्ड पार्टी को मिलता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। जी सर कंपोजिट रेंट मिला, कंपोजिट रेंट, सर रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, पर अगर आप रेंट को अलग अलग नहीं कर पा रहे कि लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है और फर्नीचर फिक्सचर का कितना है, कंपोजिट रेंट अगर आपको मिला है और आपका रेंट इनसेपरेबल है, वो अलग अलग नहीं हो पा रहा कि किसका कितना किसका कितना, ऐसी सिचुएशन के अंदर हाउस प्रॉपर्टी हेड कहता है मैं तो इस इनकम को लूँगा नहीं, मैं तो एक सच्चा हेड हूँ, क्या हूँ, सच्चा हेड, मैं इस इनकम को नहीं लूँगा, मैं सिर्फ वही इनकम ले सकता हूँ रेंट की जिसका पता होगी कितनी लैंड एंड बिल्डिंग की है। पर यहाँ पे तो कंपोजिट रेंट आया है, एसी, फ्रीज, कूलर, बेड, लैंड, बिल्डिंग सबका इकट्ठा किराया है, अलग अलग नहीं बता सकते। कंपोजिट रेंट है और इनसेपरेबल है, वो भी कहाँ टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट आपने किया है और उसका पैसा एडवांस आपके पास आया है और आपने वो एडवांस क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, क्या कर लिया, फॉरफिट, किसको, एडवांस को। एडवांस को फॉरफिट करने से जो इनकम आती है वो भी कहाँ टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। जितनी भी विनिंग्स होती हैं, जितनी भी विनिंग्स होती हैं, विनिंग फ्रॉम, कॉमन वर्ड है लॉटरी, आप लॉटरी से पैसा जीतते हैं, सीपी क्रॉसवर्ड पजल या कार्ड गेम और एनी अदर गेम ऑफ चांस, जहाँ गेम ऑफ चांस लक से पैसा मिलता है, ये सारी चीज़ें भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती हैं। और लास्ट पॉइंट बेटा, फैमिली पेंशन, इस पेंशन की ट्रीटमेंट बताओ आप क्या है, पेंशन की कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है। अगर पेंशन एम्प्लॉय को मिलती है तो सैलरी हेड में चली जाएगी, अगर ये पेंशन एम्प्लॉय को ना मिलके उसकी वाइफ को या उसके परिवार को मिलती है तो फिर ये सैलरी हेड में नहीं जाती, क्योंकि सामने वाला कोई उसका एम्प्लॉय थोड़ी ना था, मेरी वाइफ को इसकी एम्प्लॉय थोड़ी ना थी, तो ये कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। ये बातें भी कल की क्लास में मैंने रिवाइज करवा दी थी। तो 56 चार्जिंग सेक्शन है जो ये बताता है कौन सी इनकम आपकी चार्जेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। जी, उसके बाद क्या करना है बेटे आपको, सेक्शन आ गया 57, सेक्शन कौन सा आ गया बेटा, 57 सेक्शन, जो बोलता है अलाउड एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो हमारा पीजीबीपी जो हमने किया, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपस में भाई हैं, भाई। इनका एक नियम होता है, अगर इनकम कमाने के लिए कोई एक्सपेंस किया गया है तो वो एक्सपेंस उसमें से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। जैसा हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में सीखा, हम वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहाँ सारे एक्सपेंस आते थे, यहाँ सारी इनकम आती थी और यहाँ नेट प्रॉफिट निकालते थे, मतलब सारे खर्चे हमें अलाउड होते थे, एक्सपेंसेस हमें दिखाने पड़ते थे। सेम चीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर होती है, सेम चीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सेक्शन 57 क्या बोलता है, अगर आपने अदर सोर्स में कोई इनकम कमाने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, क्या किया है आपने, कोई एक्सपेंस किया है, तो वो एक्सपेंस आपका लेस हो जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शन जरूर है, इसकी क्या है, कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। 57 इतना ही बोलने के लिए आया था, अलाउड एक्सपेंडिचर। जी सर। फिर आएगा बेटा आपका सेक्शन 58 बोलता है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंसेस आपके नहीं घट सकते, ये खर्चे आप लेस नहीं कर सकते। ये सेक्शन पीजीबीपी के 37 से मिलता जुलता सेक्शन है। सर इसमें क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मैंने बता दिया बिजनेस प्रोफेशन का भाई है, तो इसके भी वैसे ही रूल हैं। ये बोलता है पर्सनल नेचर का अगर एक्सपेंडिचर होगा तो वो डिडक्ट नहीं हो सकता। कैपिटल नेचर का अगर एक्सपेंडिचर होगा तो वो भी डिडक्ट नहीं हो सकता। 58 के अंदर ही मैं एक सब सेक्शन पे जोर देना चाहूँगा बेटा, सेक्शन 58 सब सेक्शन 4। सर क्या ये वाला सब सेक्शन हमें याद करना है? बिल्कुल बेटा, एग्जाम के लिए आपको इसको याद करना है और इसके आगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 58(4) ये क्या बोलता है?
नॉर्मल रूल क्या है, इनकम अगर कमाई है तो जो एक्सपेंस है वो लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस हम कर देते हैं। जी सर। पर 58 बोलता है कुछ ऐसी इनकम है, सर्टेन कुछ ऐसी इनकम है जिनको मैं गंदी इनकम बोलूँगा। गंदी इनकम, कुछ ऐसी इनकम जिनके ऊपर एक्सपेंस आप नहीं घटा सकते। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपने 50,000 रुपये की लॉटरी की टिकट खरीदी है। लॉटरी की टिकट खरीदी है आपने 50,000 रुपये की। ये आपका क्या है बेटा? खर्च। ये आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 50,000 रुपये की लॉटरी खर्च करने के बाद आपको 10,000 रुपये का इनाम निकला। क्या निकला? इनाम। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 50,000 रुपये खर्च करके 10,000 रुपये कमाए हैं, अब 40,000 रुपये लॉस में है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। पर इनकम टैक्स ऐसा नहीं बोलता, कहता है गंदी इनकम को कमाने के लिए, गंदी इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चे आपने किए हैं हम उन खर्चों को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर। हम मानते ही नहीं वो एक्सपेंडिचर है। ये 10,000 रुपये आपकी क्या है? इनकम। और इस इनकम के आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ओ माय गॉड सर, मैंने 1,00,000 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीद के अगर मुझे 20,000 रुपये निकले तो सर क्या मैं 80,000 रुपये का लॉस क्लेम करूंगा? नहीं क्लेम करने देंगे। सर क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, क्योंकि विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, सट्टेबाजी में जो भी आपने एक्सपेंस कर दिया उसको इनकम टैक्स अलाउड नहीं करता, उस खर्चे को दिखाने नहीं देता। तो बेटा ये बात आपको याद रखनी है। 58(4) भयंकर सेक्शन है जो क्या बोलता है? गेम ऑफ चांस को कमाने के लिए, गेम ऑफ चांस जैसी इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्च किया है तो वो खर्चा अलाउड नहीं होता है। ये है 58(4). चलिएगा बेटा, अब हम लास्ट सेक्शन पे आ गए। लास्ट सेक्शन पे आ गए जिसका नाम है सेक्शन 59। सर ये तो लास्ट सेक्शन आ गया, क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खत्म हो जाएगा? जी नहीं बेटा, सेक्शंस की कवरेज करवाने के बाद इसमें मैं बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम 1 बाय 1 डील करते रहेंगे। सेक्शन 59 क्या है? रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस का। ये भी पीजीबीपी के प्रिंसिपल से मिलती जुलती बात है बेटी। आपको याद होगा, अगर बेटा मैंने कोई एक्सपेंस मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लेम कर लिया है, मतलब मैंने इसको घटा दिया है, लेस कर लिया है। क्या कर दिया है? लेस कर दिया है। तो इसके लेस करने से मेरी इनकम कम हुई होगी, और इनकम कम हुई होगी तो मेरा टैक्स भी कम हुआ होगा। हुआ क्या? फ्यूचर में क्या हुआ? ये एक्सपेंस मेरे को रिकवर हो गया लॉ में चेंज की वजह से या अनदर रीजन से। ये एक्सपेंस मेरे को क्या हो गया? रिकवर हो गया। ये एक्सपेंस रिकवर हो गया, तो उस टाइम आपने इसको क्लेम किया था तो आपकी इनकम बची थी। अब आपको एक्सपेंस रिकवर हो गया तो आपकी क्या बन गई? इनकम बन गई। और इस इनकम के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, जैसा मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन में करवाया था। एग्जाम्पल आपको याद है, अगर आपके बेड डेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बेड डेट। तो बेड डेट क्या है बेटा? नुकसान है। मेरे 20,000 रुपये की फीस कोई लेके भाग गया, ये मेरा नुकसान है, ये मैं P&L में डेबिट कर लेता हूँ। पर कल को उस बच्चे की आत्मा जाग जाए और वो फीस वापस कर देता है, वो फीस मुझे वापस दे के चला जाता है, तो ये 20,000 रुपये मुझे क्या हो गए? रिकवर। इनकम टैक्स क्या बोलता है? जब तेरा नुकसान हुआ था तो तूने डेबिट करके अपनी इनकम कम कर ली थी, अब तेरा नुकसान पूरा हो गया, ये पैसा तेरा रिकवर हो गया, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दिस इनकम। जी सर। तो ऐसा ही 59 सेक्शन बोलता है, अगर कोई एक्सपेंसेस आपने एक्रूअल बेस पे डेबिट कर रखा है या कोई एक्सपेंसेस आपने पेड बेस पे डेबिट कर रखा है और कल को वो एक्सपेंस रिकवर हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ा या आपके पैसे वापस आ जाते हैं, तो आपको उस इनकम पे क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? जी। 56 है आपका 56 है बेटा आपका चार्जिंग सेक्शन। इसमें कौन सी इनकम मैंने बताई यहाँ पे जो चार्जेबल होती हैं। 57 है आपका अलाउड एक्सपेंडिचर, जो क्या बात करता है? ये पीजीपी और अदर सोर्स बिल्कुल भाई हैं। तो जो भी इनकम कमाने के लिए आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो आपको लेस हो जाएंगी, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, जिसकी एक्सेप्शंस हमने 58 में पढ़ी थी। 58 क्या बोलता है? मैं खर्चे घटाने तो दूंगा, पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं घट सकता, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं घट सकता। और 58(4) में तो हद ही कर दी। क्या बोलता है? अगर आपने गेम ऑफ चांस की इनकम कमाई है, बिना मेहनत मजदूरी की इनकम कमाई है, गंदी इनकम आपने कमाई है, तो आपकी जितनी मर्जी खर्च होते रहें, हम खर्चों को इग्नोर कर देंगे और हम सिर्फ क्या देखेंगे? इनकम का पार्ट देखेंगे। और इस इनकम पे, इस गंदी इनकम के ऊपर, ध्यान से सुनिए बेटा, इस गंदी इनकम के ऊपर हम टैक्स भी स्लैब रेट नहीं लगाएंगे।
हम टैक्स भी स्लैब रेट नहीं लगाएंगे, हम इसके ऊपर मैक्सिमम टैक्स रेट लगाएंगे 30%, क्योंकि बिना मेहनत की इनकम है। तो ध्यान रखना बेटा, गेम ऑफ चांस, लॉटरी वगैरह पे हमेशा टैक्स कितना लगाना है, 30%। सर एक्सपेंसेस नहीं क्लेम कर सकते, सर लॉस नहीं क्लेम कर सकते, सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की छूट मिलेगी, नहीं मिल सकती, सर 80C से 80U की छूट मिलेगी, नहीं मिल सकती। सर अल्टीमेटली क्या कहना चाहते हो, जो भी इनाम निकला पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जी सर, चलिएगा अब आगे चलते हैं बेटा, एक एक 1 by 1 कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसका, अदर सोर्स का।